और आज यदि हम नहीं इसके लिए जागे, एक तो भारत आदिवासी पार्टी के माध्यम से हो या तो हमें जो हमारा हक अधिकार के लड़े, जैसे राजकुमार संसद में जय जोहार का नारा लगाते हैं, वही जगह आपका देखिए हमारा लोकसभा लोहरदगा लोकसभा का वो गए, वो भी हमारे आदिवासी हित की बातों को नहीं रखे। खूंटी संसद गए, वो भी हमारे बातों को नहीं रखे। लेकिन राजकुमार जो भारत आदिवासी पार्टी के जो सांसद हैं, वो जय जोहार का नारा लगाते हैं और फिफ्थ शेड्यूल की बात करते हैं, ग्राम सभा की बात करते हैं, पेशा कानून की बात करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ नीलकंठ हो या आप कालीचरण हो, वो सिर्फ गुलामी पिछलगू एक चापलूस बन के बैठे हैं। हमारा ये भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस, एक प्रकार से कांग्रेस का जो चमचागिरी कर रहे हैं, वो आदिवासी का जो कोड है उसे दफन करने में उन्हीं का हाथ है। हम जिन्हें प्रतिनिधि चुनते हैं, आज हर कहा जाए तो वही हमें ढूंढते हैं, तो सटीक ये बात बैठती है। नीलकंठ की बात हो, कालीचरण की बात हो, जब सब हम चुन के प्रतिनिधि भेजते हैं, शपथ लेने की बात होती है, तो उस जगह पर भी वो लड़खड़ाते हैं। वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा को आदिवासी हितैषी माना जाता है, तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार में भी खूंटी के आदिवासी मूलवासियों का विकास नहीं हो पा रहा है? यहाँ के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा हैं, वो भी आदिवासी परिवार से आते हैं। क्या इसके बावजूद खूंटी के आदिवासी मूलवासियों का विकास नहीं हो पा रहा है? क्या कहेंगे? हम जिन्हें प्रतिनिधि चुनते हैं, आज हर कहा जाए तो वही हमें ढूंढते हैं, तो सटीक ये बात बैठती है। नीलकंठ की बात हो, कालीचरण की बात हो, जब सब हम चुन के प्रतिनिधि भेजते हैं, शपथ लेने की बात होती है, तो उस जगह पर भी वो लड़खड़ाते हैं। आज देखा जाए तो जो लड़खड़ाते हैं शपथ लेने में, वो हमारा प्रतिनिधि क्या बनेंगे? हमारा ये देखिए अभी ज़मीन जाने वाला है, हमारा ये आपका ये बाईपास रोड पे भारतमाला रोड से जो हमारा जो खूंटी का भूमि हो, ये पूरा झारखंड का भूमि आज पूरी तौर से लूटने का प्लान हमारा केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, ये लोग प्लान बना के बैठा है, कमीशन खोर बन के बैठा है और हमारा सारा ज़मीन को एक प्रकार से ये छीनने लूटने का प्लानिंग तैयार बना चुका है। और औने पौने दाम में हमारा खूंटी का ज़मीन हो या झारखंड का ज़मीन को ये लूटने का पूरी तौर से षड्यंत्र रचा हुआ है। और आज यदि हम नहीं इसके लिए जागे, एक तो भारत आदिवासी पार्टी के माध्यम से हो या तो हमें जो हमारा हक अधिकार के लड़े, जैसे राजकुमार साहब जो संसद में जय जोहार का नारा लगाते हैं, वही जगह आपका देखिए हमारा लोकसभा ये लोहरदगा लोकसभा का वो गए, वो भी उन हमारे आदिवासी हित की बातों को नहीं रखे। खूंटी संसद गए, वो भी हमारे बातों को नहीं रखे। लेकिन राजकुमार जो भारत आदिवासी पार्टी के जो सांसद हैं, वो जय जोहार का नारा लगाते हैं और फिफ्थ शेड्यूल की बात करते हैं, ग्राम सभा की बात करते हैं, पेशा कानून की बात करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ नीलकंठ हो या आप कालीचरण हो, वो सिर्फ गुलामी पिछलगू एक चापलूस बन के बैठे हैं। हमारा ये भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस, एक प्रकार से कांग्रेस का जो चमचागिरी कर रहे हैं, वो आदिवासी का जो कोड है उसे दफन करने में उन्हीं का हाथ है। जो आज हमारा ये सरना कोड की बात करते हैं, वो सरासर बीजेपी और कांग्रेस का षड्यंत्र के तहत हमारा आदिवासी कोड को ख़त्म किया गया है। और जो बृहद झारखंड जो एक राजनीतिक परिकल्पना, स्वस्थ परिकल्पना यदि करें, तो बृहद झारखंड जो एनी होरो का सपना था, जो उनके सपना को हमारी ये जेएमएम और कांग्रेस या बीजेपी, कांग्रेस या जेएमएम जो दिसुम गुरी के नाम से जाने जाता है, वो एनी होरो का सपना को भांजाने का काम किया है। तो क्या भारत आदिवासी पार्टी सरना धर्म कोड की जो मांग है उसको क्या सदन में उठाएगा? क्या लगता है आपको? भारत आदिवासी पार्टी जब से संसद में गए हैं, वो गरजते हैं शेर की तरह। जिस प्रकार रावण चंद्रशेखर आज़ाद, भीमराव अम्बेडकर भक्त गरजते हैं, उसी प्रकार एक बेंच पे बैठ के, एक सीट पे बैठ के दोनों आदिवासी का हक की बात करते हैं। हम विश्वास करते हैं उनके बात रखने की अवस्था से कि आने वाले समय में
यदि ये बने रहे तो पूरा भारत के आदिवासी एक होंगे और हमारा प्रधानमंत्री होगा, हमारा राष्ट्रपति भी होगा। चापलूस करने वाले राष्ट्रपति नहीं हो गए प्रधानमंत्री और हेमंत सरकार जैसे हम सीएम जो चापलूस और पिछलगू बन के बैठे हैं, जो बिकुओं का सरकार बन के बैठे आंडे पांडे, वो ऐसे लोग को हम अपने स्तर से हटाएंगे और सिर्फ आदिवासियों का राजनीति यहाँ होगा। बहाल इंडा खूटी मैदान टोली।